अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, इल्मी गुलदस्ता यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है, वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ सीटेट के वोकेबुलरी को लेकर, मतलब सीटेट के उर्दू लुगात, हिंदी शब्दावली या शब्दकोश, या आप कह सकते हैं इंग्लिश की डिक्शनरी। ये वो अल्फाज और मीनिंग है, ये वो शब्दकोश या शब्दावली है जो आपके सीटेट के तमाम सब्जेक्ट और तमाम विषय में इंशाअल्लाह बराबर के काम आ सकते हैं। तो आइए बिला ताख़ीर के हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये बात भी मालूम है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले इस मौजू पर 2 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। आप में से हर शख्स ने ज़रूर देख ली होगी। मेरा इरादा और मेरी प्लानिंग है कि मैं सीटेट के वोकेबुलरी को तकरीबन 500 अल्फाज में आपको याद कराने वाला हूँ, जिनकी ये तीसरी पीढ़ी है, मतलब एपिसोड का यह तीसरा हिस्सा है। आइए आगे बढ़ते हैं। सीटेट वोकेबुलरी मतलब उर्दू ज़बान में आप इसी को लुगात कह सकते हैं, हिंदी ज़बान में आप इसी को शब्दकोश या शब्दावली भी कह सकते हैं। नंबर 26, चूँकि 25 अल्फाज के मीनिंग वगैरह पहली वीडियोस में अपलोड हो चुके हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 26, LAD मतलब फुल फॉर्म इसका है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। किसका नज़रिया है ये नज़रिया मशहूर माहिरीन नफ्सियात नोम चोम्स्की का है। किसे कहते हैं? भाषा अर्जन यंत्र या लिसानी इक्तिसाबी आला। आपको तो अच्छी तरह मालूम ही होगा कि नोम चोम्स्की का मानना यह है कि बच्चे के अंदर एक LAD एक आला होता है। जब वो बच्चा बढ़ता है और माहौल के अल्फाज और मानी को सुनता है तो वह आला मुतहर्रिक होता है, हरकत करता है, और इसके ज़रिए से बच्चा ज़बान को सीखता है। तो उसी को शॉर्टकट में क्या कहा है? LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मतलब भाषा अर्जन यंत्र, लिसानी इक्तिसाबी आला। लिसानी मतलब ज़बानी, इक्तिसाब मतलब हुसूलियाबी हासिल करना, और आला क्या माना है? आला। तो आइए आगे चलते हैं। नंबर 27, इनपुट हेपोथेसिस। इनपुट हेपोथेसिस, इनपुट परिकल्पना, इनपुट मफरूजा मतलब सुनकर सीखना। ये बात तो आपको मालूम है कि इनपुट कहते हैं किसी चीज़ को अंदर दाखिल करने को। इनपुट कहते हैं किसी चीज़ को अंदर दाखिल करने को, इंसर्ट करने को। तो सुनकर जब ज़बान सीखता है तो बाहर से एक चीज़ को अंदर दाखिल करता है, सुनकर अपने दिमाग में एक चीज़ को पहुँचाता है। तो इसलिए क्या कहा है? इनपुट मफरूजा है, सुनकर ज़बान सीखना। नंबर 28, आउटपुट हेपोथेसिस। आउटपुट बोल कर जबान सीखना। आउटपुट का मतलब अपने अंदर से किसी चीज को बाहर करना, आउट करना, निकाल देना। तो क्या है? बोलना या लिखना। बोल कर जबान सीखना या लिख कर जबान सीखना, दोनों इसमें दाखिल है। नंबर 29, ZPD किसका नजरिया है? वाइगोत्स्की का नजरिया है। फुल फॉर्म क्या है ZPD का? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट मतलब निकटवर्ती विकास क्षेत्र, करीबी इर्तिकाई दायरा। तफसील क्या है इसकी? आइए इसकी तफसील को समझते हैं। वाइगोत्स्की का मानना यह है कि बच्चे कुछ चीज़ें तो अपने आप खुद ब खुद सीख लेते हैं, और कुछ चीज़ों को सीखने के लिए उस्ताद का, अपने दोस्तों यार का, अपने बड़ों का सहारा लेना पड़ता है। तो उन दोनों के दरमियान में जो खला है, दोनों के दरमियान में जो जगह है, उसी को क्या कहा उन्होंने? ZPD कहा है, मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। उनका मानना है कि बच्चे कुछ चीज़ें तो बिल्कुल आसान सब चीज़ें तो खुद से सीख लेते हैं, और जो मुश्किल चीज़ें होती है उसके लिए उनको सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसी को क्या कहा है? ZPD मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। आइए आगे चलते हैं। नंबर 30, इसके फोल्डिंग। ये भी इसी के नज़रिए का एक हिस्सा है। वाइगोत्स्की के नज़रिए का एक हिस्सा क्या है? इसके फोल्डिंग, सहारा देना, उस्ताद के सहारा से ज़बान सीखना। नंबर 31, इनपुट मतलब प्रवेश, किसी चीज़ को अंदर दाखिल करना, जैसे ज़बान को सुनना या देखना। सुनकर आदमी अपने दिमाग में बिठाता है, या देख कर आदमी अपने दिमाग में उसको सेट करता है। आउटपुट या निर्गम मतलब ज़बान को बोलना या लिखना, जो कुछ उसके अंदर में है, उसके दिमाग में है, उसके डिवाइस में है, उसको बाहर करना, ज़बान को बोलना या लिखना। फीडबैक तमाम चीज़ों में इस्तेमाल होता है। प्रतिपुष्टि मतलब दुरुस्तगी, हौसला अफजाई या रद्द अमल।
कोई चीज़ आपकी निगाह से गुजरा, कोई चीज़ आपने सुना, कोई चीज़ देखा, उस पर आपका जहन क्या कहता है, वो चीज़ अच्छा है, बुरा है, भला है, मुफीद है, गैर मुफीद है, लाभदायक है, लाभदायक नहीं है, हेल्पफुल है, क्या है, आप अपना नज़रिया उस पर बयान कीजिए। उसी को क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं, जिसे आप हिंदी में प्रतिपुष्टि कहते हैं, उर्दू में दुरुस्तगी, हौसला अफजाई या रद्द अमल भी कहते हैं। नंबर 34, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन, सहारा, तक़वियत देना, ताकत पहुंचाना, सीखने की पुख्तगी या मजबूती, क्या कहेंगे, रेनफोर्समेंट कहेंगे इंग्लिश में, हिंदी में पुनर्बलन या सहारा देना कहेंगे, और उर्दू में तक़वियत देना, सीखने की पुख्तगी या मजबूती कहेंगे। नंबर 35, इरर। इरर के माने गलती। आप मोबाइल में या अपने लैपटॉप में कहीं कुछ काम करेंगे, अगर आपने गलत उसको यूज़ करना चाहा, गलत जगह पर इंस्टॉल करना चाहा, या उसमें जगह नहीं है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, क्या बताएगा, इरर बताएगा। आपको मालूम है इरर के माने त्रुटि, गलती, खता और गलती। इरर एनालिसिस मतलब त्रुटि विश्लेषण, खामियों का जायज़ा या खामियों का तज्जिया, गलती कहाँ पर हुई, गलती कैसे हुई, किस मिकदार में हुई, इन्हीं को क्या कहते हैं, गलतियों का तज्जिया करना, इरर एनालिसिस। नंबर 37, इंटर लैंग्वेज। इंटर लैंग्वेज मतलब अंतर्भाषा, उबूरी ज़बान किसे कहते हैं, इसकी तफसील को समझते हैं। मानना है माहिरीन नफ्सियात में से बाज़ का कि एक आदमी जब पहली ज़बान से मतलब मादरी ज़बान से अदर लैंग्वेज दूसरी ज़बान सीखता है, तो उन दोनों के बीच में एक तीसरी ज़बान जन्म लेती है आरजी तौर पर, उसी को क्या कहते हैं, उबूरी ज़बान कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी मादरी ज़बान हिंदी है और मैं इसके सहारे से इंग्लिश सीखना चाह रहा हूँ, तो अब मादरी ज़बान के सहारे से जो मैं इंग्लिश सीखूँगा, सीखने के दरमियान में एक और ज़बान वजूद में आएगी, जो ना पहली ज़बान होगी और ना वो दूसरी ज़बान होगी, उसी को क्या कहा, उबूरी ज़बान कहा, अंतर्भाषा कहा, और इंग्लिश में उसी को इंटर लैंग्वेज भी कहते हैं। आगे चलते हैं। नंबर 38, ट्रांसफ़र मतलब अंतरण, स्थानांतरण, एक जगह से मुंतकिल करके दूसरी जगह पहुंचाना, उर्दू में क्या कहेंगे, मुंतकिली, एक ज़बान का असर दूसरी ज़बान में पहुंचना। नंबर 39, कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग मतलब एक ज़बान से दूसरी ज़बान पर जाना या दूसरी ज़बान को बदलना। एक ज़बान बोल रहे हैं, बोलते बोलते आप दूसरी ज़बान में मुंतकिल हो गए, दूसरी ज़बान में बोलने लगे, क्या कहेंगे इसको, कहेंगे इसको कोड स्विचिंग। आगे कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग मतलब दो ज़बानों को एक साथ मिलाना, कभी आप उर्दू बोल रहे हैं, कभी हिंदी बोल रहे हैं, कभी इंग्लिश बोल रहे हैं, मतलब आप बहुभाषिक हैं, बहुभाषिकता के आप माहिर हैं, कई ज़बानों के आप माहिर हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म आप हैं, तो आप क्या करेंगे, कई ज़बानों को इस्तेमाल करेंगे, कई ज़बानों को मिलाकर अपने मुखातब को समझाएंगे, इसी को क्या कहेंगे, कोड मिक्सिंग कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी लाभदायक और काफ़ी मुफीद होगी इंशाअल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए तो ख़ुद भी लाइक करें, अपने किसी भी दोस्त को पहुंचाना बिल्कुल भी ना भूलें। सीटेट के जितने स्टूडेंट हैं तमाम तक पहुंचाना आप अपना फ़र्ज़ मनसबी समझें, सदक़े जारिया की नीयत से ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर अब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल इल्मी गुलदस्ता को ज़रूर सब्सक्राइब फरमाएँ। तो मैं हूँ मुफ्ती अब्दुस्सलाम कासमी और आप देख रहे थे इल्मी गुलदस्ता यूट्यूब चैनल। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।